रत्न क्या है? ये एक औषधि जो गरुड़ महापुराण है, उसमें इसका पूरा उसको बोलते हैं पूर्ण विवरण दिया गया है। रसे रसायने देवदाने देवतार्चने सुलक्षानी सुजातानी रत्न युगाग्नि सिद्धे। किसी के व्यक्ति का कायाकल्प यानी कोई निर्धन व्यक्ति है तो उसका कायाकल्प करने के लिए रत्नों का इस्तेमाल होता है, जिसको ज्योतिषीय शास्त्र में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी का नियम अच्छे माइंड से जो आते हैं उसका प्रभाव आपको 24 घंटे के अंदर देखने को मिलता है। ये नीलम के बात बता रहा, लगभग उनको जो है 25 से 30 दिन का समय लगता है, जो अपना प्रभाव में आते आते आपको दिखना शुरू होता है। शनि आपका लग्नेश बनता है, या मान लीजिए आपको जो चंद्रमा नवमेश बनता है, भाग का मालिक बनता है, भाग्य स्थान का, वो शनि के साथ कहीं विषयोग बना के बैठा है, और अगर आप मान लीजिए चंद्रमा का मोती पहन लीजिएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा विषयोग। तो वो सब पैरामीटर को चेक करने के बाद ही एक अच्छे जानकार सुप्रतिष्ठित ज्योतिषी के पास जाकर सलाह लेकर उनका मार्गदर्शन के अनुसार ही रत्न को धारण करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में आज हम लोग बात करेंगे रत्नों के बारे में। और हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने धनबाद के एस्ट्रोलॉजर प्रशांत रंजन शास्त्री जी। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं प्रशांत रंजन शास्त्री, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ रत्नों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियों को देने के लिए। तो शास्त्री जी, आप ये बताइए, और रत्न हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जी जी जी। जो रत्न के बारे में आप पूछा, तो रत्न क्या है? ये एक औषधि है। जैसे आप कोई दवा खाते, जैसे कोई बीमारी में दवा प्रिस्क्राइब करने के बाद दवा लिया जाता है, वैसे ही रत्न जो है दवा के जो गुण धर्म का काम करना होता है वो रत्न भी काम करते हैं, जस्ट लाइक मेडिसिन। तो रत्न का उल्लेख आज से नहीं, हमारे वेद पुराण से 18 महापुराण हमारे हैं, उसके बाद 108 उपनिषद हैं, हमारे 4 वेद हैं, मुख्य वेद ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इसका वर्णन आया है, वेद से ही इसका जो है ये प्रादुर्भाव हुआ है। तो इसका युद्धाभाव होने के बाद ये रत्न जो है, हाँ, महापुराण होते हुए जो गरुड़ महापुराण है उसमें इसका पूरा उसको बोलते हैं पूर्ण विवरण दिया गया है। तो इसमें एक श्लोक ही आता है, गरुड़ पुराण का एक श्लोक है, जिसमें प्रथम खंड में गरुड़ जो विष्णु जी के जो वाहन हैं वो विष्णु जी से प्रश्न कर रहे हैं, और विष्णु जी इसको इसके बारे में, रत्नों के बारे में बता रहे हैं। तो 14 मुख्य रत्नों के बारे में इसका यहाँ पे गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख दिया गया है। तो क्या है, उसमें एक श्लोक आता है, जैसे रसे रसायने देवदाने देवतार्चने सुलक्षानी सुजातानी रत्न युगाग्नि सिद्धे। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि रत्न जो था है ये आपको जो है दान करने में, पहले जमाने से पहले कल्पों से रत्न को दान के जगह पे इस्तेमाल किया गया है। जैसे स्वर्ण दान, पहले रत्न दान हुआ करता था। आज तो ये कीमती हो जाने के कारण, विलुप्त कारगर में, प्रजाति के कारगर में आ जाने के कारण इनका विलुप्तता के परसेंटेज इतना बढ़ गया है कि वो मिल नहीं रहा, उसकी माइनिंग नहीं हो पाती है। तो आज रत्न जो है बहुत कीमती हो गया है। लेकिन पहले ज़माने में राजा महाराजा इसको नौलखा हार, नवग्रह का लॉकेट, ये सब बना के हार में, मुकुट में इसको पहना जाता था। और देवता लोग भी अपने मुकुट में, आप देखिएगा देवता का कोई भी, आप हिंदू धर्म के कोई भी देवता का परिकल्पना कीजिए मुकुट देखिए, तो उसमें आपको रत्नों का सुसज्जित रत्न मुकुट, सुसज्जित रत्न हार आपको देखने को मिलेगा कि उनके गले में धारण किए हुए हैं, वो पहने हुए हैं। तो ये रत्नों का मायना हम लोग आज जीवन से, हमारे देवताओं के, हमारे संस्कार से, हमारे जिसको आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ है। ये श्लोक का मतलब ये हुआ कि देवता दान देने के क्रम में, देवता को खुश करने के क्रम में, बहुत सारे देवताओं को रत्न के द्वारा ही खुश किया जाता है, या रत्न दान करके खुश किया जाता है। और क्या बोला गया है, किसी के व्यक्ति का कायाकल्प यानी कोई निर्धन व्यक्ति है तो उसका कायाकल्प करने के लिए रत्नों का इस्तेमाल होता है, जिसको ज्योतिषीय शास्त्र में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज है, रत्नों को जो है आप जो है औषधि के रूप में, औषधि का भस्म के रूप में भी धारण किया जाता है, जिसको रस शास्त्र बोला गया है। आयुर्वेद चिकित्सा में इसका पूर्ण विवरण, इसका पूर्ण उल्लेख किया गया है। प्रत्येक बीमारी का एक एक रत्न भस्म होता है, जो कि वो आयुर्वेदाचार्य उसको दे करके पर्टिकुलर वो मेडिसिन यानी पर्टिकुलर वो दवा बनाते हैं, जिसके द्वारा उस बीमारी का निदान हो पाना है। तो रत्नों का इतना महत्व है, और रत्न का महत्व जो है आदमी के गुण धर्म, उसके जीवन, उसके सुख दुख, उसके निराकरण, उसके निदान से जुड़ा हुआ एक बहुत पूर्ण प्रमुख भूमिका निभाता है। ये रत्न का सबसे बड़ा जो है तत्व है और महत्व है।
अच्छा शास्त्री जी, ये बताइए रत्न क्यों धारण करना चाहिए और किन लोगों को धारण करना चाहिए? देखिए, रत्न किनको धारण करना चाहिए और किन लोगों को धारण करती है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, रत्नों का संसार बहुत बड़ा संसार, इसका जैसे एस्ट्रोलॉजी, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी का जो हम लोग पढ़ाई अध्ययन किए थे, उसका एक जो चैप्टर, एक खंड ही है जिसको हम लोग जो है रत्न शास्त्र बोला गया है, दैट इज कॉल्ड जेमोलॉजी। जेमोलॉजी। तो ये संसार बहुत बड़ा संसार है। तो रत्न ऐसा है, हमारा पृथ्वी रत्न गर्भा नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के अंदर में छुपा हुआ रत्न होने के कारण ही पृथ्वी को एक नाम रत्न गर्भा। रत्न। जी, तो ये पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होता है। ये माइनिंग करने के बाद, उसके बाद उसका माइनिंग करके खुदाई होने के बाद, पॉलिशिंग, कटिंग होने के बहुत सारे प्रक्रिया होते हुए जो आते हैं, वो हम बाजार में रत्नों को देख पाते हैं। तो ये रत्न गर्भा पृथ्वी होने के कारण और रत्न की यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पृथ्वी इसको धारण करती है। तो इसका जो उपयोग है वो उसी व्यक्तियों के लिए है, जैसे मान लीजिए किसी का सिंह लगन है, ये सिंह लगन के व्यक्ति हैं, तो उसका सूर्य अगर मान लीजिए उसके लगनेश होकर के उच्च का होकर के 2 डिग्री का बैठ जाए, तो उस व्यक्ति को अगर माणिक वो पहन लेता है क्या, तो उसमें उसके जीवन में जो है प्रचुरता, सफलता, धन संपन्नता, खुशहाली, रिलेशनशिप सब मजबूत हो जाता है, सब में सुधार देखने को मिलता है। तो जिस व्यक्तियों का जो ग्रह कारक होकर के अच्छी जगह बैठा हो, कुंडली के 12वें भाव में अगर अच्छे जगह में स्थित हो और डिग्री वाइज बलाबल में कमजोर हो, उन्हीं व्यक्तियों को उस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए। अच्छा, ये रत्न कितने प्रभावी होते हैं? प्रभाव, रत्न का प्रभाव ऐसा है जैसे अब दवा लेने के बाद दवा का प्रभाव। जी, रत्न हमारे शरीर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करते हैं। हमारे शरीर में रत्न जो है किरणों के माध्यम से, डायरेक्ट सनलाइट जो रत्नों पे आकर के पड़ती हैं, उसमें जो रेशमियाँ बिखरते हैं, वो हमारे शरीर में जो अवशोषित होते हैं, हमारे चेतन मन और अवचेतन मन को जा कर के वो ट्रिगर करता है, उसको एक्टिवेट करता है। तब जा कर के हमारा थॉट प्रोसेस चेंज, उसके बाद खान पान चेंज, पर्सनैलिटी में चेंज आना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, जिसको वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और स्पेक्ट्रम बोला गया है। अच्छा, किस जातकों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कैसे पहचानेंगे? देखिए, इन जातकों को पहनना चाहिए तो वो तो जब तक कुंडली विश्लेषण लेकर आते हैं तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। वो एक अच्छे सलाहकार, अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर ही अपने कुंडली का विवेचन कराएं, उनका जो है विश्लेषण कराएं, उसके बाद ही रत्न धारण करें। अच्छा, आम तौर पे जैसे नॉर्मल आदमी अगर रत्न धारण करते हैं तो कितने वेट या ग्राम या कैरेट, जो भी उनका वजन या तौलने का ये है, कितना धारण करना चाहिए? अब आदमी का एक मन में भ्रांति होता है कि हम इतने का रत्न पहने। अब कोई बोलता है कि अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट पहन लीजिए, कोई बोलता है आपका जो है बॉडी इंडेक्स के माध्यम से पहनना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, प्रैक्टिकल जेमोलॉजी क्या बोलता है, मैं वो बताने जा रहा हूँ, जो मैं दिनचर्या में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली जो हम लोग कर रहे हैं और डेली जो देखने को मिलता है, वो प्रैक्टिकल अनुभव में बताने जा रहा हूँ। तो आजकल के जैसे देखिए, रत्नों का प्रभाव माइंस के ऊपर भी निर्भर करता है। अच्छे माइंस का अगर मान लीजिए 3 कैरेट का भी रत्न हो, तो वो रत्न अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए जैसे पन्ना का उदाहरण दे, 3 कैरेट का एक कोलंबियन पन्ना, अगर व्यक्ति कलर, क्लैरिटी, कट अगर उसका बहुत फाइन है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा है, तो वो अगर धारण कर लेता है, उसका बुध अगर मान लीजिए 5 डिग्री का बैठा हो, कहीं लग्नेश होकर के या भाग्येश होकर के अपने कुंडली में अच्छी जगह में स्थित हो, लेकिन उसका डिग्री वाइज उसका बलाबल में कम हो, तो वो पहन करके वो बुध का लाभ ले सकता है। बौद्धिक क्षमता बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए तो सबसे अच्छा बुध अगर पहन ले, उसका कारक में अगर ग्रह हो बुध, अगर वो धारण कर लेते हैं तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई, उसका कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग और उसका जो पर्सनैलिटी है वो डेवलपमेंट में बहुत कारगर होता है। अच्छा, ये जो रत्न है कितने दिनों में वो अपना काम या प्रभाव दिखाना चालू करते हैं? रत्नों का जो इफेक्ट होता है सिर्फ नीलम अगर अच्छे माइंस का, जैसे श्रीलंकन सिलोनी नीलम या आपका मेडागास्कर नीलम या कश्मीरी नीलम, ये जो उच्च क्वालिटी का नीलम अच्छे माइंस से जो आते हैं, उसका प्रभाव आपको 24 घंटा के अंदर देखने को मिलता है। ये नीलम के बात करता है। और बाकी जितना रत्न है लगभग उनको जो है 25 से 30 दिन का समय लगता है, जो अपना प्रभाव में आते आते आपको दिखना शुरू होता है। अच्छा, कितने प्रकार के टोटल रत्न हैं? देखिए, टोटल अगर रत्न बोला जाए तो 350 रत्न अभी तक का जो है जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा उसका जो है लिस्ट या उसका जो है बायोग्राफी प्रोसीजर होता है, मैगजीन होता है, उसमें जर्नल में उसको दिखाया गया है, उसको जो है प्रतिष्ठित किया गया है।
लेकिन मुख्यतः जो रत्न होते हैं वो 9 होते हैं, जो हम लोग का जो इंडियन माने वैदिक ज्योतिष उसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी 9 मेजर जो प्लैनेट्स का जो जेमस्टोन है, हाँ। वही आजकल हम लोग देखने को मिलता है, उसी का जो है प्रचलन है वो पहनता है, धारण करता है। अच्छा, आदमी मतलब कि किस तरह से अपना देखेगा कि कौन सा पहनना चाहिए? देखिए उसके लिए तो वो कुंडली विवेचना करो, बिना कुंडली विवेचना के उसको रत्न धारण भी नहीं करना चाहिए और उसको पहनना चाहिए। इसलिए कारण है क्योंकि उसका कोई ग्रह मारक है या कारक है, या मान लीजिए ग्रह बल में अधिक है या ज़्यादा है। अगर मान लीजिए ग्रह बल में सटीक है, राइट। अगर 15 डिग्री का प्लैनेट बैठा हुआ, अगर वो रत्न पड़ेगा तो वो रत्न क्या करेगा, वो तो खुद ही पावर हाउस में बैठा हुआ, और आज ज़्यादा दे दीजिएगा तो क्या ओवर ईटिंग का शिकार हो जाता है। जैसे आदमी, एक आदमी का पेट भरा हुआ, उसके बाद उसको बोलिए और 2 समोसा खा लीजिए। कोई पार्टी से आ रहा है, उसका पेट भरा हुआ, आप बोलते सामने पिज्जा रखा उसको ठूस लीजिए, तो वो आदमी खाता नहीं, जबरदस्ती में खिलाएगा तो ओवर ईटिंग का शिकार होगा। राइट। इसी तरह से जैसे मैंने रत्न में ग्रह में बल है, आप उसको एक्स्ट्रा बल दीजिएगा, वो भी ओवर ईटिंग माने आपको जो है दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए बिना विवेचन किए हुए, बिना सटीक एनालिसिस किए हुए, जानकार व्यक्ति, जानकार ज्योतिष के द्वारा तभी आप रत्न को धारण करें, तभी आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ आपको प्राप्ति होगी। अच्छा, अगर कोई गलत रत्न धारण कर ले तो उसका प्रभाव तो तुरंत दिखेगा या? मैंने कहा ना, जैसे नीलम है, नीलम। नीलम को छोड़ करके बाकी जितने भी रत्न हैं उसका प्रभाव देर से देखने को मिलता है। किसी का 3 महीना, किसी का 1 महीना, किसी का 6 महीना, जैसा उसका माइनिंग होगा, जिस क्वालिटी का वो रत्न होगा, उसी के अनुसार उसको रिजल्ट आएगा। तो ज्योतिष दृष्टिकोण से और साइंस के दृष्टिकोण से दोनों अलग अलग देखा जाता है या फिर एक ही के दायरे में आते हैं दोनों? देखिए रत्न तो मैंने पहले भी कहा था, रत्न टोटली साइंटिफिक है, क्योंकि बनने का जो प्रोसेस होता है वो बड़ा विस्तार प्रोसेस है। उसको हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, सेडेंटरी मेटामॉर्फिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इग्नियस सेडिमेंटेशन से गुजरना पड़ता है, तब जाकर रत्न धारण होता है। हजारों साल लगता है भूमि के गर्भ में जाकर के जमना, क्रिस्टलिन लेयर में उसका जो है प्रादुर्भाव होना, मैग्मा, वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो मैग्मा, फिर आपका लावा, ये सब जो एक जगह सम्मिलित होता है, फिर जाके वो रत्न का आकार लेता है। अलग अलग कॉम्पोजिशंस के कारण अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग कलर होता है। जो रत्न होते हैं कितने साल तक चलते हैं, मतलब? हाँ, जैसे देखिए रत्न का मुख्यतः क्या होता है, एक लाइफ यानी लाइफ स्पैन होता है। जैसे आपको एग्जांपल में बताता हूँ, आपने एक नया बल्ब खरीदा और घर में लगा दिया, तो उसका जो पहला रोशनी आपको 10 दिन या 1 महीना में देखने को मिलेगा, वो आपको जैसे जैसे दिन जाएगा उसका ग्लो में कमी देखने को आएगी। उसी तरह रत्न, जैसे एक बल्ब का ग्लो धीरे धीरे दिन जाते हुए घटता है, इसी तरह जब रत्न आदमी धारण करता है, उसके बॉडी में जो संपर्क में आता है, टच में जब आता है, तो उसका सनलाइट के द्वारा यानी सूर्य की रश्मियों द्वारा उसका जो कलर का अवशोषण होता है, वो हमारे शरीर में जा करके हमारे हार्मोन्स को, हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को जो एक्टिवेट करता है, उस समय का जो रश्मि पड़ने का जो तरीका है वो अवशोषित होते रहता है। तो जैसे जैसे उसका साल बढ़ता है, 4 साल 5 साल के बाद धीरे धीरे उसका जो प्रभाव होता है, प्रभाव में कमी देखने को मिलता है। जितना जल्दी इफेक्ट होता है उससे धीरे धीरे वो कम होता है। यस, एब्जॉर्प्शन। यानी उसके बाद आप जाके फिर दूसरा धारण कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मान लीजिए कि जैसे 4 साल हो गया, हाँ। आप देखे होंगे जब आप रत्न पहने तो 2-4 साल आपके लिए बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा, समय एकदम बदल गया, आपके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं, आपके हर जगह प्रसन्नता, हर जगह चित, आपको जो है हर जगह एवरी फील्ड में हैप्पीनेस आ गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 4-5 साल के बाद अचानक से आपको डाउनफॉल स्टार्ट हो, उस समय आपको महादशा अंतर्दशा को भी देखना पड़ता है। और वो जो रत्न अगर मान लीजिए उसका प्रभावहीन हो गया है, उसको तत्काल बदल करके नया रत्न पहनना पड़ता है, धारण करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शास्त्री जी, ये बताइए रत्नों का मापदंड किस तरह कर सकते हैं? देखिए रत्नों का मापदंड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अभी बता रहा हूँ। रत्नों को मापदंड करने के लिए कोई जानकार व्यक्ति जो सुप्रतिष्ठित ज्योतिषी के पास जाकर, एस्ट्रोलॉजर वो जो है उसके अपना मापदंड है, इसके जो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसका कोई ग्रह कारक है कि नहीं उसका कुंडली में, या कुंडली में उसका मारक रूप में तो नहीं बैठा हुआ हो, या गुलिक से संबंध तो नहीं बनाता हो, या उसका लगने से उसका कैसी मित्रता है, सडवल कैसा है, उसका दिग्वल कैसा है, वो दिग्वली है कि नहीं, वो जो है अष्टवर्ग में कितना पॉइंट्स लेकर के बैठा हुआ है। तो ये सब देखने के बाद, ये पैरामीटर तय करने के बाद ही ज्योतिषी या सुप्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर जो जानकार व्यक्ति होगा, वो आपको जो है इसका निर्धारण कर पाएगा। निर्धारण कराने में आपको जो है सहयोग करेगा कि कौन सा रत्न आपको पहनना है। आप उसी रत्न को चयन करके जो वो देंगे उसको धारण कीजिए, तब आपको जाकर लाभ मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, किसी का सिंह लगन है, सिंह लगन की पत्रिका में सूर्य जो है लगने से,
तो हमारे जो है जैमिनी ऋषि जो है वो एक श्लोक में बोले हैं कि लगन बले तो सब बले। लगन बले तो सब बले, इसका मतलब हो गया लगन में यदि पुरुष का कुंडली में बल है या लगन में अगर वो पावर है डिग्री वाइज, तो उसका जो है कोई भी आदि व्याधि रोग शोक शत्रु उसका समन स्वतः ही हो जाता है। क्योंकि लग्नेश जो होता है वो पिता की तरह होता है, जैसे घर का छत या घर का पिता जैसे अपने बच्चों को संभाल के रखता है, अपने बच्चों को कहीं हानि नहीं होने देता है, हर प्रकार का सुख सुविधा ला करके देता है, वैसे ही हमारे लगनेश और लग्नेश है। तो लगनेश जो होते हैं ना वो पिता के रूप में काम करते हैं, यानी अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो लगन का आधा दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। इसीलिए लगन को दोष नहीं लगता है। ये 6, 8, 12 में भी चले जाए तो दोष नहीं लगता है, उस समय भी इसको धारण कर सकते हैं आप। खाली लगनेश, सिर्फ लगनेश को लग्नेश बस। उसके बाद जितना भी जो रत्न आता है जैसे भाग्येश, नौमेश, पंचमेश, ये सब का जो रत्न निर्धारण करने का विधि है उसका मारक तत्व को देखना, उसके प्लेसमेंट को देखना, वो पाप ग्रह से दृष्टि युक्त तो नहीं, किसी पाप पीड़ित तो नहीं, या कोई विष योग बना के अगर मान लीजिए आपका चार्ट में कुंडली में शनि आपका लग्नेश बनता है, या मान लीजिए आपका जो चंद्रमा नौमेश बनता है, भाग का मालिक बनता है भाग्य स्थान का, वो शनि के साथ कहीं विष योग बना के बैठा है, और अगर आप मान लीजिए चंद्रमा का मोती पहन लीजिएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा विष योग। तो वो सब पैरामीटर को चेक करने के बाद ही एक अच्छे जानकार सुप्रतिष्ठित ज्योतिषी के पास जाकर सलाह लेकर उनका मार्गदर्शन के अनुसार ही रत्न को धारण करना। तो ये सब पैरामीटर होने के बाद, ये सब देखने के बाद ही एक रत्न का निर्धारण होता है। अच्छा, मार्केट में अभी तो बहुत सारे डुप्लीकेट रत्न वगैरह हो। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं देखिए पहचानने के लिए रत्न का तो बहुत सारा लेबोरेटरीज भी है, और आजकल तो सर्टिफिकेट को भी बेच के या बना के आदमी दिया है। देखिए मुख्यतः आपको क्या देखना है, जैसे गरुड़ पुराण ने भी इसका उल्लेखित है, जो आप कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसको कर सकता है। अगर रत्न को का 3 चीज़ के ऊपर रत्न का निर्धारण किया जाता है, उसके प्राइस का मूल्यांकन, जैसे कलर, कट और क्लैरिटी। 3C यानी कलर, कट और क्लैरिटी के ऊपर ही रत्न का निर्धारण होता है। तो रत्न जितना पारदर्शी होगा उतना ही उसका मूल्य होगा। रत्न जितना उसमें जो है कटिंग उसका अच्छा होगा, से पॉलिशिंग, उसका मूल्य बढ़ जाता है। रत्न का चमकदार, लचीलापन, लश्चर जितना अच्छा होगा उसका मूल्य उतना बढ़ जाएगा। तो हर एक व्यक्ति को इसके पीछे ना दौड़ करके थोड़ा अपना दिमाग लगाना चाहिए। अगर पारदर्शी अगर आपको रत्न मिल रहा है कहीं, तो आप उसको 10 बार देखें, 10 बार सोचें, और हो सके तो अगर वो कम दाम में अगर पारदर्शी रत्न मिलता है उसे ना ले, क्योंकि पारदर्शी रत्न बहुत महंगा होता है, उसको जल्दी मिलता भी नहीं है। रत्न अगर फेदर ना हो, उसके अंदर बबल्स ना हो, तो नेचुरल रत्न कैसे बनेगा? तो जो रत्न होता है वो तो ट्रांसपेरेंट रत्न बहुत कम मात्रा में निकलता है, तो हर जगह वो अवेलेबल नहीं होता है, और कम पैसा में आपको कोई दे रहा है, या मान लीजिए आपको बार्गेनिंग करके दे रहा, तो आप उसको ना लेकर के वैसा रत्न लीजिए जिसमें बबल्स भरा हो, जिसमें फेदर्स हो, तो वो जो है असलियत का पहचान होता है। क्योंकि उसमें फेदर्स है, असल रत्न में फेदर्स होना ही है, बबल्स होना ही है, वो मौजूद रहेगा तभी वो असली और असली का पहचान हो। कांच का अगर कांच का टुकड़ा आपको पर्दे से ले देगा और रत्न बोल करके, आप उसको मालूम नहीं है, आप तो रत्न पर जियोलॉजी पढ़े नहीं है, उसका आपका अभिज्ञता नहीं है, आप पहचान का जो मापदंड आप नहीं जानते, तो आप जाके वहाँ ठगा सकते हैं। तो इसीलिए हो सके जितना करें आप जानकार व्यक्तियों के साथ में रत्न का क्रय करें। और जहाँ तक मैंने कहा कि रत्न में अगर बबल्स हो, फेदर्स हो, या उसमें कुछ मिनरल्स भरा हो, वो ओरिजिनलिटी का प्रारंभ होता है, संकेत होता है। वैसा रत्न आप ले सकते हैं। उसकी जगह में ट्रांसपेरेंट जो एकदम पारदर्शी शीशा की तरह हो, उसके जगह पे आप जो है बबल्स वाला उसका फेदर्स बना या उसमें मिनरल्स भरा हुआ रत्न को ले सकते हैं, जो कि असलियत का पहचान होता है। जी। और आजकल मार्केट में जैसे चाइनीज माल या मान लीजिए डुप्लीकेट भी बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, वो अपना धंधा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को इससे बचना है। जानकार व्यक्ति, प्रतिष्ठित ज्योतिषी के पास जाकर के ही आपको निर्णय लेना है, उन्हीं के मार्गदर्शन पे ही रत्न ध्यान करना है। आज हम लोग का जो पॉडकास्ट है बहुत अच्छा रहा रत्नों के बारे में। होपफुली आगे भी हम लोग इस तरह पॉडकास्ट करते रहेंगे। अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है, तो एपिसोड 2 की बात करते हैं। देखिए, एक मैं बताता हूँ, रत्न तो एक महासागर है। जो जियोलॉजी है, ये थोड़ा 10 मिनट या 15 मिनट में इसका विवरण मैं नहीं दे सकता हूँ। तो इसका विवरण देने के लिए हमको जो है बहुत सारे एपिसोड या कई सारे सोचे हैं, आदमी का जीवन भी चला जाता है, इसका विवरण नहीं दिया जाता है। ये रत्न एक महासागर है, ये रत्न एक सागर की तरह है। जितना इसमें आप डूबिएगा, जितना इसको जान पाइएगा, उतना ही कम मिलेगा।
रहेगा मैंने कुछ नहीं जाना और मुझे प्राप्ति करनी है। तो रत्न का जो ये विषय है ये बहुत बड़ा विषय है, हाँ। एक छोटा मोटा विषय नहीं है। और इसके इफेक्ट को, हर एक रत्न के कलर को, उसके कटिंग को, लस्टर को, उसके महत्व को जानना एक एपिसोड या 15-10 मिनट में आप जान नहीं सकते। इसके लिए आपको डेप्थ होना चाहिए। डेप्थ एनालिसिस करने के बाद आपको जो है समझदारी या उसका जो है महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ, पॉइंट के साथ जानकारी प्राप्ति के बाद ही आप कुछ निर्णय ले पाइएगा या जब समझ पाइएगा। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा विषय है, इसको छोटा विषय ना समझें। और इसको जानने के लिए आप पढ़ते बीच बीच में कभी ना मैंने समय मिले तो रत्नों के बारे में जब भी जानकारी आपको प्राप्त करना हो तो आप बीच बीच में एक एपिसोड ला करके और मुख्य जो है रत्नों के जो प्रश्न है वो पूछ करके, और उसके हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे श्रोता हैं, उनके माध्यम से उनको क्या चाहिए, उनका क्या जिज्ञासा है, उसको आप रख सकते हैं। तो उसका मैं उत्तर आपको स्वाभाविक स्वतः रूप में लिख पाऊँ कहीं वगैरह करना है। मैं वो यही कहना चाह रहा हूँ कि एक एपिसोड में तो ये कंप्लीट हो नहीं सकता, आगे वाले और भी एपिसोड में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सो इस एपिसोड को अभी यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको इस पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो जेमस्टोन्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं। चलिए, थैंक यू।